Good morning, friends. Welcome to Neeta's Digital Diaries. I hope you all are doing good. आज मैं आपके सामने एक रेसिपी जो लाऊंगी, सिर्फ एक ही नहीं, 2-3 रेसिपी होंगे जिसमें बिल्कुल वेज आइटम होगा, बिल्कुल वेज, विदाउट प्याज, विदाउट लहसुन। तो मैं सबसे पहले दाल बनाऊंगी। मूंग दाल जो है, मैंने इसे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। ये ड्राई रोस्ट थोड़ा रेडिश कलर में आ जाए, फिर मैं इसे धोकर बॉईल करूँगी। और मीनवाइल मैंने यहाँ पे सोयाबीन पानी में उबालने के लिए रख दिया है। ये सोयाबीन भी बिल्कुल वेज बनेगा। इसका करी वो मैं आपको दिखाती चलूँगी। तब तक मैं थोड़ा सा 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल देती हूँ और ये तब तक बॉईल होता रहेगा। फ्रेंड्स देखिए, ये मूंग दाल, ये जो मूंग की दाल है, ये बिल्कुल गल चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा सा टर्मरिक और सॉल्ट डालूंगी। थोड़ा सा टर्मरिक 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालूंगी और इसे छोड़ दूंगी, गैस ऑफ कर दूंगी। और ये अब जो इसमें जो तड़का लगेगा वो होगा, ये इसे राधुनी कहते हैं हम। ये राधुनी दूंगी, हींग दूंगी 1 चुटकी, और ये तेज पत्ता, 1 सूखी मिर्ची और 2 ग्रीन चिली और छोटा सा 1 अदरक। इसे मैं अदरक को ग्रेट करके दूंगी, वो मैं आपको दिखा दूंगी। और उसके पहले ये जो करेला है, इस करेले को मैं फ्राई करूंगी, उसके बाद ही ये दाल में डालूंगी। और यहाँ पे सोयाबीन बॉईल हो चुका है, मैंने सारा वाटर ड्रेन भी कर दिया है। तेल तो काफ़ी गर्म हो चुका है। अब मैं ये करेला डालूंगी, काफ़ी चटक रहा है। अब मैं ये करेला को फ्राई करूंगी। इस करेले को फ्राई करके मैं निकाल दूंगी। उसके बाद में ये थोड़ा रेडिश हो जाएगा, मैं निकाल दूंगी हाई फ्लेम में। इसे फ्राई करके निकालने के बाद मैं जो मैंने आपको दिखाया था वो टेम्पर करूंगी। ये करेला फ्राई हो चुका है, अब मैं इसे निकाल रही हूँ। निकालने के बाद अब तेल में ये टेम्पर करूंगी, जो मसाले वो आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं हींग लूंगी, चुटकी भर हींग। हींग डाल दिया। उसके बाद ये राधुनी भी डाल दूंगी। ये राधुनी डालकर ये जो तेज पत्ता है, बे लीव्स, इसको 2 टुकड़े में कर दूंगी। और अब मैं इसमें जो जिंजर ग्रेट किया हुआ, मैंने ग्रेट किया है, वो जिंजर डाल दूंगी। और इसके साथ ड्राई रेड चिली वो भी डाल दूंगी। और ये 2 ग्रीन चिली है, ये दाल डालने के बाद मैं डालूंगी। ये सब कुछ टेम्पर हो चुका है। अब मैं इसमें दाल डाल दूंगी। ये मूंग दाल जो है, इसे मैं डाल दूंगी और थोड़ा सा बॉईल होगा। ये बॉइलिंग पॉइंट में ही है, ये बॉइलिंग पॉइंट में है। इस स्टेज में मैं ये फ्राइड करेला वो भी डाल दूंगी
और ये जो ग्रीन चिली है मैं स्लिट नहीं की, इसको ऐसे ही तोड़ के डाल दे रही हूँ, कहीं ज़्यादा स्पाइसी ना बन जाए। और इसे हाफ टी स्पून घी डालूंगी। हाफ टी स्पून इसमें घी डालूंगी, इससे टेस्ट काफी इनहेंस होता है। और ये मेरा दाल बन चुका है, थोड़ा बॉईल होने पर मैं निकाल दूंगी। इसे हम लोग तेतो दाल भी बोलते हैं, उच्छे दाल भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये उतारने का वक्त आ चुका है ये दाल। अब मैं ये हाफ टी स्पून शुगर डालूंगी इसमें, जस्ट टू बैलेंस द टेस्ट। दाल तो बन चुका है, वेज दाल। और अब मैं ये सोयाबीन आपको दिखाई थी मैंने, जो ये बॉईल करके रख चुकी हूँ मैं। अब मैं मसाले में सिर्फ डालूंगी ये अदरक, ये जिंजर जो है, ये जिंजर और जीरा पाउडर, क्यूमिन पाउडर, और एक आलू डालूंगी, टमेटोस, 2 बे लीव्स डालूंगी। और उतारते वक्त मैं गरम मसाला डालूंगी। इसके पहले मैं ये ग्राइंड कर लेती हूँ। ये मैं अदरक ग्राइंड कर लूंगी और ये जीरा पाउडर जो है इसमें डालकर ही ग्राइंड करूंगी। ड्राई रोस्ट किया हुआ ही है और पाउडर्ड किया हुआ है, इसको डाल के मैं ग्राइंड करूंगी। अब मैं ये सोयाबीन बनाऊंगी, जिसे मैंने तेल डाला है 3 टेबलस्पून। अब मैं ये जो आलू आपको दिखाई थी मैं, ये आलू को मैं कट करके धो के अब इसे फ्राई करने दूंगी। ये आलू फ्राई होता होगा, फिर उसके बाद मैं मसाले डालूंगी। मैं थोड़ा सा सॉल्ट आलू में डालूंगी ताकि थोड़ा ऑयल सॉल्ट इसमें रहे आलू में। ये आलू मैं अब फ्राई करूंगी, फ्राई करके निकाल दूंगी। थोड़ा हल्का सा रेडिश होगा और मैं निकाल दूंगी। उसके बाद मैं मसाले डालूंगी। ये आलू फ्राई हो चुका है, अब मैं इसे निकाल दूंगी। निकाल के अब मैं मसाले डालूंगी। सोयाबीन में थोड़ा ज़्यादा तेल लगता है, तो थोड़ा ज़्यादा ही तेल दिया हुआ है मैंने। अब मैं इसमें टेम्पर के लिए व्हाइट क्यूमिन सीड डालूंगी, हाफ टी स्पून। अब ये चटक रहा है, तब तक मैं ये मसाले डाल दूंगी जो मैंने जिंजर और क्यूमिन पाउडर ग्राइंड किया है। टू बे लीव्स डालूंगी और ड्राई मसाले जो है रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, और जीरा तो दिया हुआ ही था, और 1 टीस्पून मैं टर्मरिक पाउडर डाल रही हूँ, और हाफ टेबल स्पून सॉल्ट। अब मैं इसे थोड़ा भूनूंगी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि इसमें प्याज या लहसुन कुछ भी नहीं है, तो ज़्यादा नहीं भूनना पड़ेगा। तो मैं इसे क्या करूँगी, अभी थोड़ा सा गर्म पानी डाल दूंगी। हाफ टेबल स्पून, हाफ कप, यहाँ पे मैं थोड़ा पानी डाल देती हूँ और ये बनता रहेगा।
ये मसाले पूरे भुन चुके हैं, तो अब मैं इस मसाले में ये जो सोयाबीन मैंने बॉईल किया था वो मैं डाल दूंगी। इसी में भूनती रहूंगी। और आप अगर चाहे तो सोयाबीन को पहले से, ये सोया चंक्स को पहले से आप फ्राई कर सकते हैं तेल में, जिस तरह से मैंने आलू फ्राई किया था। मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है क्या वो ऑयल में थोड़ा फ्राई करने से काफी हार्ड हो जाता है और काफी ऑयल भी उसमें ले लेता है। तो मैं ये आलू भी डाल दूंगी। जो आलू था मैंने वो डाल दिया है। और इसमें तो प्याज और लहसुन, कोई स्मेल का कुछ तो बात है नहीं। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा इसी स्टेज में थोड़ा सा गर्म पानी डालूंगी और गर्म पानी डालकर इसे ढक दूंगी। ये तब तक आलू भी टेंडर हो जाएगा और मसाले भी इसमें घुस जाएंगे। सोयाबीन ये भी थोड़ा मसाला खींच लेगा इसमें से। ये इस तरह से मैं इसे ढक दूंगी। अब ये बॉईल हो रहा है, मैं इसे लिड लगा दूंगी और जब देखूंगी आलू टेंडर हो चुका है तो मैं टमेटोज डाल दूंगी। जब तक ये सोयाबीन बनता है तब तक मैं और एक रेसिपी बनाऊंगी जो कि है झींगा और आलू, इसे पॉपी सीड के साथ, तोरई और आलू की सब्जी, और जिसमें मैं पोस्तो पहले ग्राइंड कर लूंगी, ग्रीन चिली और पोस्तो। अगर ये नॉनवेज का दिन होता तो मैं अनियन डालती। तो मैं ये 50 ग्राम का जो है पोस्तो, इसमें कम से कम मुझे 25 ग्राम लेना है पोस्तो। ये 25 ग्राम का मैंने पोस्तो लिया है और ये इसमें ग्रीन चिली डालकर मैं ग्राइंड कर लूंगी। और ये ग्राइंड करके फिर मैं ये दिखाती हूँ आपको। ग्रीन चिली और ये पॉपी सीड, इन दोनों को मैं ग्राइंड कर लूंगी। अब जब तक ये सोयाबीन जो बन रहा है ये टेंडर हो चुका है, अब मैं इसमें टमेटो डालूंगी। मीनवाइल यहाँ पे आलू फ्राई करूंगी, आलू पोस्तो के लिए फ्राई करके फिर ये पोस्तो जो मैंने ग्राइंड किया है पॉपी सीड ग्रीन चिली से, इसे भी डाल दूंगी। तो अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये टेंडर हो चुका है, ये काफी टेंडर हो चुका है। तो अब इस स्टेज में मैं टमेटोज डाल दूंगी। देखिए आलू पूरा गल चुका है, ये आलू पूरा ही गल गया है और ये रहा आलू गल गया है। अब मैं इसमें टमेटोज डालूंगी और गरम मसाला, ये थोड़ा सा ग्रेवी टाइप का होगा, प्याज लहसुन तो है नहीं जो थिक ग्रेवी होगा। तो मैं यहाँ पे ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। ये अब थोड़ा सा टेंडर होगा तो मैं ये तो टेंडर हो गया टमेटो, अब थोड़ा टेंडर होगा और थोड़ा सा ग्रेवी कंसिस्टेंसी में रहेगा तो मैं इसे निकाल दूंगी। ये अभी ढका है, ढका हुआ ही रहने दीजिए इसे। अब मैं यहाँ पे पोटैटोज फ्राई करूंगी। अब मैं ये पोस्तो और झींगा बनाऊंगी, जिसके लिए मैं थोड़ा सा सफेद जीरा, व्हाइट क्यूमिन सीड डाल रही हूँ। इसके साथ मैं ये पोटैटोज भी फ्राई कर लूंगी। तेल काफी गर्म हो चुका है, पोटैटोज थोड़ा फ्राई होगा, फिर मैं ये कटे हुए झींगे जो मैंने आपको दिखाया नहीं तुरई, उसे भी मैं डाल दूंगी। उसके बाद ये पोस्तो डालूंगी। ये फ्राई हो रहा है, इसके बाद ही मैं झींगा डालूंगी, ये थोड़ा रेडिश हो जाए। आलू फ्राई हो चुका है, इसे निकालूंगी नहीं मैं, क्योंकि ये मसाले
भूनने का कोई इशू नहीं है। अब इसी वक्त मैं ये तुरई झींगा डाल दूंगी। मैं ये झींगा भी डाल दूंगी, और झींगा फ्राई करना भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये तो वाटर रिलीज करेगा। तो मैं ये झींगा डाल रही हूँ। डालने के बाद अब मैं ये जो पोस्तों का जो है मिक्सचर, इसे भी मैं साथ ही साथ डाल दूंगी। और ड्राई मसाले में सिर्फ सॉल्ट और टर्मरिक डलेगा। ये पोस्तो जो मैंने ग्राइंड किया है ग्रीन चिली के साथ में डाल रही हूँ। और मुझे पानी की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि ये जो तुरई है झींगा ये तो पानी रिलीज करेगा। और जब आलू गल जाएगा, सब कुछ ऑयल रिलीज हो जाएगा, तो मैं टोमेटोज डालूंगी। 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, बस इतना ही। अब मैं लो फ्लेम में बनाऊंगी ताकि ये ऑयल रिलीज हो। झींगा आलू पोस्ता पूरा डन है। मैं ये लिड हटा के आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से आया है। आलू गल चुके हैं। आलू गल चुके हैं बिल्कुल, और ये पूरा डन है। अब जब ये ऑयल रिलीज करेगा तो फिर मैं इसे ऑफ कर दूंगी। अभी मैं एक मीडियम साइज टमेटोज डाल रही हूँ, और ये टमेटो टेंडर होने तक मैं इसे लिड लगा के टेंडर होने दूंगी। फ्रेंड्स, आज लंच का मेन्यू हमारा प्रिपेयर हो चुका है, और मैंने आपके साथ रेसिपी तो शेयर किया ही है, जिसमें मैंने बनाया है सोयाबीन आलू डालकर, जो कि बिल्कुल वेज है। और इसके साथ मैंने बनाया है झींगा आलू, मतलब तुरई, इसे पॉपी सीड डालकर बनाया है ग्राइंड करके। तो आपको ये भी मैंने रेसिपी शेयर किया है। और फिर दाल, जो कि उच्छे दाल जिसको बोलते हैं, करेला डालकर मूंग दाल, ये भी बन चुका है, ये भी रेडी है। और इसके साथ पापड़ और राइस, ये आज का हमारा मेन्यू है, लंच मेन्यू, टोटल वेज मेन्यू। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना भूलिएगा नहीं। और जो मेरे चैनल में फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और बाकी सब मेरे फैमिली मेम्बर को भी, यूट्यूबर में जो भी यूट्यूब में है मेंबर्स, सबको प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप क्या देखना पसंद करते हैं और क्या नहीं। अगर मेरी रेसिपी को पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ किसी और नए रेसिपी के साथ, जो कि बिल्कुल सिंपल होगा। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।